अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون बिरादरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, कुरान करीम की यह 8वें पारे की आयत करीमा है। आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इंसानों को गुनाहों से रुकने की ताकीद फरमाई है। गुनाह चाहे छोटे हों या बड़े हों, गुनाह जाहिर में करें या छुप कर करें, गुनाह गुनाह होता है और गुनाहों से हर तौर एहतियात करना ज़रूरी है। नेक बनने के सिलसिले में जब आदमी के दिल में ख्याल आता है कि मुझे नेक बनना है, तो आम तौर पर नेकी के ख्याल और तसव्वुर के साथ नेकियां करने का तसव्वुर आता है। आदमी के दिल में अगर ख्याल आया कि मैं आज से अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा, आज से मैं सालिह ज़िंदगी गुजारूंगा, आज से मैं रब के दरबार में अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, जब उसके दिल में ख्याल आता है तो नमाज पढ़ने का ख्याल आता है, रोज़ा रखने का ख्याल आता है, सदका और खैरात करने का ख्याल आता है। ये ख्याल अच्छा है। नेक बनने के लिए नेकियां करना ज़रूरी है, मगर गफलत हमसे वहाँ होती है जब हम नेकियों के साथ गुनाहों का इस्तेहज़ार छोड़ देते हैं। नेक बनने के लिए सिर्फ नेकियां करना ज़रूरी नहीं है, नेक बनने के लिए नेकियों के साथ साथ गुनाहों का छोड़ना ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, हम में नमाजी भी हैं, हम में रोज़ेदार भी हैं, हम में सदका और खैरात करने वाले बड़े बड़े सखी और दिल नवाज भी हैं। कमज़ोरी यह है कि इन नेकियों के साथ हम गुनाहों को नहीं छोड़ते। गुनाहों का छोड़ना ज़रूरी है। नमाज के लिए हम आए, हम तो नमाज पढ़ लेते हैं, मगर नमाज में बैठकर, मस्जिद में बैठकर गीबत, चुगली, एक दूसरे का ऐब निकालना और दूसरे जो नमाज में हाजिर नहीं है उनको कमतर समझना, या जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके नमाजों में ऐब निकालना, झूठ बोलना, गीबत करना, ये सब बुराइयां हमारे साथ लगी रहती हैं। सदका और खैरात भी कर रहे हैं, माल का सही इस्तेमाल भी हो रहा है, वहीं तिजारत का मौका आया, लेन देन में हमने डंडी मारनी शुरू कर दी, हमारी तिजारत में खोट नजर आता है। कहा कि नेक बनने के लिए नेकियों के साथ साथ
गुनाहों का छोड़ना ज़रूरी है। और गुनाहों के सिलसिले में हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम गुनाह के सिलसिले में हमने समझ रखा है बड़े बड़े गुनाहों से बचने की ज़रूरत है, छोटे छोटे गुनाह तो चलते रहेंगे। झूठ हमारे पास कोई हैसियत ही नहीं रखता। किसी को गाली दे देना हमारे पास कोई हैसियत ही नहीं है। किसी पर ऐब लगा देना हमारे पास कोई हैसियत ही नहीं है। किसी के सिलसिले में कुछ भी कह देना बगैर किसी तहकीक के हमारे पास कोई अहमियत है ही नहीं। कुरान ने कहा, अहादीस नबविया में वजाहत की गई कि आपको नेक बनने के लिए गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा और गुनाह में से हर गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, छोटा हो के बड़ा हो। हाँ, हमारे सामने फहरिस्त बयान की गई है कि ये बड़े गुनाह हैं, ये छोटे गुनाह हैं, मगर फहरिस्त इसलिए नहीं बयान की गई कि आप इनको कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। गुनाह गुनाह होता है, गुनाह के सिलसिले में एहतियात की ज़रूरत है। कहा किसी गुनाह को मामूली न समझे, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो हम मामूली न समझे। पता नहीं अल्लाह ताला कब पकड़ लेंगे। एक बंदा मोमिन की सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा मोमिन गुनाह जैसा भी हो उसे पहाड़ समझता है। ईमान अगर मजबूत है हर गुनाह से एहतियात की कोशिश करेगा। वो ये समझेगा, मिसाल दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बंदा मोमिन गुनाह से ऐसे डरते और बचते रहता है जैसे वो एक बड़ी चट्टान के नीचे बैठा हुआ है, डर लगा रहता है पता नहीं वो चट्टान कब मुझ पर गिर जाए। जैसे एक चट्टान के नीचे कोई आदमी बैठा है, ऐसी चट्टान जिससे डर हो कि गिर जाएगी, वहां बैठकर आदमी मुतमईन रहेगा। आपको एक ऐसी जगह बैठा दिया जाए जहां आपके सर पर एक ऐसी चट्टान है जिसके बारे में ये कहा जाए अब गिरी तब गिरी, आपको वहां बिठा दिया जाए, आप मुतमईन रहेंगे? नहीं, हरगिज मुतमईन नहीं रह सकते। बार बार नजर पड़ेगी, बार बार देखते रहेंगे, पता नहीं कब गिर जाए। बंदे मोमिन के सिलसिले में कहा, गुनाह के सिलसिले में बंदे मोमिन इसी कदर मोहतात रहता है जिस कदर चट्टान के नीचे बैठा हुआ बंदा है, पता नहीं कब गिर जाए। बंदे मोमिन इस इस्तेहजार में रहता है, पता नहीं कब मुझसे गुनाह हो जाए। हर काम हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, मुतमईन जिंदगी नहीं गुजारता। उसके बरखिलाफ एक मुनाफिक मुतमईन जिंदगी गुजारता है। वो किसी गुनाह को बड़ा समझता ही नहीं, किसी भी गुनाह को बड़ा समझता ही नहीं। कैसे? मिसाल दी गई, एक मुनाफिक गुनाहों को बिल्कुल बड़ा गुनाह भी कर दे मामूली समझता है। कितना मामूली? हदीस में कहा गया उतना मामूली जितना मामूल एक बंदा ये समझता है कि उसके नाक पर आकर मक्खी बैठी, उसने उसे ऐसे हिला दिया। नाक पर मक्खी बैठना मामूली बात है, और किसी के नाक पर मक्खी बैठती है वो ख्याल ही नहीं करता, वो टेंशन लेता ही नहीं, वो उस तरफ ध्यान देता ही नहीं है। नाक पर मक्खी बैठने आई, वो ऐसे हिला देता है। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुनाफिक की नजर में गुनाह उस नाक पर बैठने वाली मक्खी के मानिंद है जिसे इंसान ऐसे हिला देता है। अगर हम गुनाह कर रहे हैं और हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है गुनाहों की, हम उसे बुरा समझते ही नहीं हैं, तो समझो हमारा यह दिल सख्त हो चुका है, इतना सख्त कि अब हमने उसे मामूली समझ रखा है। बंदे मोमिन गुनाह हो गए। अगर पहली बात तो ये कि बंदे मोमिन गुनाह करता नहीं है, गुनाह इंसान होने के नाते हो जाता है, और अगर कभी नादानी में उससे गलती हो गई वो उसे बड़ा समझता है,
और कभी गलती हो गई, उस गलती पर हमेशा शर्मिंदा रहता है। हमारी झोली में कितने गुनाह हैं हम ही को पता नहीं है। मतलब यह है कि हमारा दिल सख्त हो चुके हैं, जबकि सहाबा और उससे बढ़कर अंबियाए किराम की जिंदगियां हमें ये बतलाती हैं, उनसे लग़ज़िशें नहीं हुई। जिंदगी में कभी कभी कुरान की आयत के मुताबिक इंसान होने के नाते मामूली लग़ज़िश हो गई, तो उस लग़ज़िश पर वो इस कदर शर्मिंदा थे, उस एक गलती को लेकर अल्लाह के दरबार में हमेशा डरते रहते थे। पता नहीं अल्लाह कब पकड़ लेंगे, पता नहीं अल्लाह कब हमारी गलती पर हमें गिरफ्त कर लेंगे। मुतमईन उन्होंने कभी जिंदगी गुजारी नहीं। हालांकि जिन अंबिया किराम की लग़ज़िशों का कुरान ने जिक्र किया है, वहीं इस बात का भी जिक्र किया है कि इनकी इस मामूली लग़ज़िश पर अल्लाह ने इनको मुआफ़ कर दिया। वासा आदम रब्बहु फगवा सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा। कुरान ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मामूली लग़ज़िश पर भी उन्होंने जब अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, उनकी तौबा कबूल कर ली, ज़मीन पर खिलाफत अता की, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। कुरान कहता है उसके बावजूद, अहादीस में तफसील से बयान किया गया, उसके बावजूद क़यामत के दिन जब अभी हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, लोगों को सिफारिश की अल्लाह के दरबार में ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरी उम्मत के, पूरी दुनिया के लोग हज़रत आदम के पास पहुँचेंगे और कहेंगे आपको अल्लाह ने सबसे पहला इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा, आप अल्लाह के मुकर्रब हैं, हम सबके बाप हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अल्लाह के दरबार में पहुंचकर हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए, हिसाब किताब के आगाज़ की दरख्वास्त फरमाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त जो लफ्ज़ कहेंगे वो यही कि मैं अल्लाह के दरबार में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए कि इस वक्त बारी ताला बहुत गज़ब में है और मुझे डर है मैं इस वक्त आपकी सिफारिश लेकर जाऊं तो अल्लाह आपकी सिफारिश कबूल करने के बजाय मुझे पकड़ न ले कि मुझसे भी गलती हुई है, अगर मुझ पर गिरफ्त हो गई तो मैं क्या करूंगा। पता चला कि गलती हो जाती है, गलती के बाद उस गलती पर शर्मिंदा होना। मुतमईन जिंदगी बंदे मोमिन कभी गुजार ही नहीं सकता, उसे इत्मीनान की जिंदगी गुजारनी ही नहीं। बस खौफ हो कि अल्लाह हमारे गुनाहों को कहीं पकड़ न ले। उसके लिए ज़रूरी है कि नेकी के साथ साथ गुनाहों का इस्तेहज़ार जहन में रखें और साथ में जहन में रहे कि गुनाह छोटा हो या बड़ा हो अल्लाह पकड़ेंगे। हदीस में साफ तौर पर कहा गया, जहाँ बड़े बड़े गुनाहों की फहरिस्त बयान की गई है, वहीं छोटे गुनाहों के सिलसिले में कहा कि जिनका जिक्र नहीं है उनको मामूली समझकर करते मत रहो, किसी गुनाह को मामूली समझकर मत करो। छोटे गुनाह पर भी अल्लाह ताला बड़ी सजा दे सकते हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते रुक गए। उसके बाद कहा कि इन दो कब्र वालों पर अजाब नाजिल हो रहा है। सहाबा डरने लगे, कांपने लगे। पूछा, जानते हो कि इनको कब्र में क्यों अजाब हो रहा है? अजाब के तसव्वुर से तुम लोग ये समझोगे कि ये बड़े गुनहगार हैं, इन्होंने ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाह किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इन दोनों को किसी बड़े गुनाह पर सज़ा नहीं मिल रही है, बल्कि इन दोनों की मामूली मामूली गलती पर सज़ा मिल रही है। कहा इनमें से एक कब्र वाला ऐसा है जो जब भी उसे पेशाब की ज़रूरत पड़ती थी, पेशाब तो करता था मगर उसके छींटों का वो एहतियात नहीं करता था, यानी पाकी सफाई का ख्याल करता ही नहीं था। जहां चाहे बैठ गया, या फिर बैठा तो उसके जो छींटे उड़ते हैं उसका ख्याल नहीं किया, बस उसके मामूली छींटों का ख्याल न करने की वजह से उसे अजाब हो रहा है। दूसरा वो शख्स जो चुगली करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आज हमारे सामने ये दोनों गुनाह ऐसे हैं जिनको हम गुनाह ही नहीं समझते। कहीं भी खड़े हो गए, बगैर किसी एहतियात के हमने पेशाब कर लिया, उसके छींटे हमारे बदन पर पड़ रहे हैं, हमारे जो पायजामा है या पैंट है उसमें लग रहे हैं, हमें उसका ख्याल ही नहीं है। और दूसरा, हमारी ज़िंदगी का मामूल मशगला ये है कि हम इधर बैठे, इससे पहले कि बैठी हुई मजलिस की बातें यहाँ लगाने लगे, यहाँ से उठकर दूसरी जगह गए, वहाँ जाकर यहाँ की बातें वहाँ की। चुगली खाना, चुगली करना हम में बड़े छोटे, मर्द औरत, बच्चों की आदत बन गई। ये कामयाबी की अलामत नहीं है। अब इसके बाद हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी नेकियां, बावजूद ये कि हमारी नेकियां हैं, फिर भी इन गुनाहों पे एहतियात ना करने की वजह से हमारी वो नेकियां बेकार। करीब है कि अल्लाह जन्नत से भी निकाल दे। हदीस में आता है, एक औरत, गलती कुछ नहीं थी उसकी, हमारी नज़र में, हमारी नज़र में गलती कुछ नहीं थी। क्या? बिल्ली को उसने बांध रखा था, खाना नहीं देती थी, भूखा रखा था। उस बिल्ली के भूखे रहने की वजह से उस बिल्ली को जो तकलीफ हुई, रब को उतनी तकलीफ हुई। हदीस में आता है, बिल्ली को भूखा बांध कर रखने की वजह से अल्लाह ने उसे जहन्नम पहुंचाया। गलती मामूली नजर आ रही है हमें। हम किसी जानवर को, कितने जानवर हैं जिनको हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हमारी वजह से कितने जानवर तकलीफ में हैं। गलतियां मामूली गलती समझकर हम उन गलतियों को छोड़ देते हैं। कोई मोटा है, उसे मोटा कहकर बुला दिया, कोई लंबा है, उसे लंबा कहकर बुला दिया, कोई पैर से माजूर है, लंगड़ा कहकर बुला दिया, बहरा बुला दिया, गूंगा बुला दिया, अंधा बुला दिया, गिड्डा बुला दिया। ये वो चीजें हैं जो फितरी ऐब हैं। इन उयूब को जानने के बावजूद सुनने वाला बुरा समझता है। आंखें नहीं हैं, एक नाबीना को आंख जिसे नहीं है उसे अंधा कहेंगे, गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी दिल में। उसकी जो जिस्मानी कमजोरी है, ऐब है, उन उयूब के साथ उसे बुलाना, अगर उसे तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ पर अल्लाह को नाराज हम कर देते। हालांकि बात गलत नहीं है। कोई आदमी नाबीना है, उसे अंधा पुकार लेना झूठ नहीं है। सच ही तो हमने कहा कि वो अंधा, ए अंधे इधर आ, गलत नहीं कहा, मगर उसके इस तरह से बुलाने से उसे तकलीफ पहुंचती है, और ये तकलीफ अल्लाह को गवारा नहीं है। किसी को उसके ऐब के साथ बुलाने की हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर बुलाने पर उसे तकलीफ नहीं हो रही है तो फिर मुमकिन है अल्लाह माफ़ फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक सहाबी को ज़ुल्यदैन कहते थे, लंबे हाथ थे उनके, उनको बुलाते थे ज़ुल्यदैन के, और वो उस नाम से खुश थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मिट्टी में एक मरतबा गुस्से में लेटे हुए थे, गए जाकर उठाया, ए मिट्टी में सोने वाले उठ, या अबा तुराब। अगर वो नाराज नहीं, खुश हो रहे हैं, अच्छी चीज है। और आमतौर पर फितरी तौर पर किसी को उनके ऐब के साथ खुसूसन बुलाया जाता है तो गुस्सा आता है, तकलीफ पहुंचती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक मरतबा तशरीफ फरमाते हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, हजरत सफ़िया उनकी सौतन थी। एक मरतबा जिक्र आया तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सफ़िया को कहा, ये ऐसी हैं और ऐसी, कहा कि वो गिड्डी खातून है। हजरत सफ़िया गिड्डी हैं, पस्त कद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले हंसी खुशी गुफ्तगू फरमा रहे थे। जैसे ही सफ़िया के सिलसिले में सुना कि ये गिड्डी कह रही हैं, फौरन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या कह दिया तुमने क्या कह दिया? कहा, या रसूल अल्लाह मैंने क्या कह दिया? सफ़िया गिड्डी हैं, उसमें गलत क्या कह दिया? झूठ तो मैंने कहा नहीं, इल्जाम तो मैंने लगाया नहीं, वो गिड्डी है। कहा, सफ़िया तुमने उनको कमतर बनाकर ऐसा लफ्ज कहा है कि अगर ये लफ्ज समंदर के पानी में डाल दिया जाएगा तो इस लफ्ज की वजह से समंदर का सारा पानी गंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। दिन में कितनी मर्तबा हम किसको क्या क्या कहते हैं, किसी के कान पर, किसी की आंख पर, किसी के जिस्म पर, किसी के हाथ और किसी के पैर। आज तो हमारे पास असल नाम कहीं छुप ही गए, सब हमारी आम जबान में उसे आड़ा नाम कहते, दूसरा नाम, उन दूसरे नामों से हम पुकारते। और बाज़ दफ़ा दोस्तों की मजलिसों में बेतकल्लुफ़ी में भी ऐसे जुमले कहे जाते हैं जो कि इंतहाई गलत हैं। ये गुनाह है। और ऐसा गुनाह आप देखिए, एक दूसरे की ऐबजोई करना, एक दूसरे को दूसरे अल्फाज से पुकारना, हमारी नज़र में कुछ है ही नहीं। बाज़ दफ़ा हमारी आदत बन जाती है, हम हर एक के नाम रखते हैं, अलग अलग नाम। ख़ास तौर पर बच्चों में ये आदत होती है, बच्चे अलग अलग नाम, उनके नामों से हटाकर दूसरा नाम रखते हैं, और उन नामों से बच्चों को नहीं, सबको तकलीफ़ पहुंचती है। इस किस्म की चीज़ों से हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है। बड़ा महबूब मशगला हमारे पास एक ये है कि हमारे अंदर चाहे जितने भी ऐब हों, हम अपने आप को पारसा समझते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ। हमारे बुरे होने की सबसे बड़ी अलामत यही है कि हम अपने आप को अच्छा समझ लें। मैं नमाजी, सब बेनमाजी, मैं अच्छा, सब बुरे, मैं सच्चा, सब झूठे, मेरी राय ही सब कुछ, दूसरे कुछ नहीं, मैं ही अक्लमंद, सब अकल से परे, या यूं कहिए बेवकूफ नहीं। अपने आप को अच्छा मत समझें। कुरान ने कहा, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को तमाम तर नेकियों के बावजूद अच्छा मत समझो। हुवा आलमु बिमन इत्तका, वो जानता है कि कौन मुत्तकी है। आपने 100 नमाजें पढ़ी, वो जानता है कितने कबूल हुए। आपने 100 रोजे रखे, वो जानता है कि उसमें कितने कबूल हुए। हमारे काउंट में 100 हैं, कबूल उसके पास कितने हुए क्या पता। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को अच्छा मत समझो। हमारी सबसे बड़ी दिलचस्पी यह है कि हम इंतजार में रहते हैं कि किसके बारे में आज क्या खबर मिले। पता चला कि फुला ऐसा है, हम बगैर किसी तहकीक के दूसरे के पास चले गए।
मैं किसी के बारे में सुनता हूं कि उसने ऐसा किया, मैं बगैर किसी तहकीक के दूसरे को सुना आज उसके बारे में ऐसा है, उसने ऐसा किया। किसने कहा? फलां ने कहा। बाज दफा हम इसे राजदारी ही में फैलाते हैं। इधर आ, एक बात बोलता हूं, किसी को मत बोल, फलां ऐसा है। तहकीक ही नहीं, मामले की तहकीक ही नहीं। आपको पहले तो किसी के ऐब फैलाने की पहले ही से जरूरत नहीं। अगर आप किसी के अंदर ऐब तलाश आप देख रहे हैं, पता चलता है, तो आप उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, फैलाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नामों में से एक नाम सत्तार है। क्या मतलब? ऐबों को छुपाने वाली ज़ात। अल्लाह हर एक के बारे में जानते हैं। मैं सफ़ेद कपड़े पहनकर, नहा धोकर, अच्छी टोपी पहनकर आपके सामने नसीहत करते खड़ा हूं, आपको मेरा यह ज़ाहिरी हुलिया ही नजर आ रहा है, मगर मेरे अंदर कितने ऐब छुपे हुए हैं। ये छुपाने वाली ज़ात कौन है? ये छुपाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह। अगर अल्लाह मेरे ऐबों को अब सबके सामने जाहिर कर दे, खड़ाएंगे आप मुझे यहां? देंगे इज्जत मुझे? मिलेंगे मुझसे आकर मुसाफहा? नहीं। अल्लाह की वो ज़ात जो सत्तार है, सब कुछ जानती है, छुपा कर है। हमें भी चाहिए कि हम भी अगर किसी के ऐब को देखें तो उस ऐब को उसके पास जाकर हल करने की कोशिश करें, दूसरों के पास जिक्र न करें। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अगर वो चीज तहकीक में नहीं है, आपको पता नहीं है कि वाकई है कि नहीं, आप उस चीज को हरगिज ना फैलाएं, आपको इजाजत ही नहीं है। वाक़या इफ्क जो हुआ था वो क्या हुआ था? वाक़या इफ्क क्या हुआ था? झूठा किस्सा। कौन सा किस्सा? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगा था वो क्या था? सफ़र में थे, देखिए कितना छोटा मामूली किस्सा है। सफ़र में जा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आपका मामूल था, आप अपने असफार में किसी न किसी को साथ रखते थे, एक ज़ौजा मुबारका को रखते थे। एक सफ़र में साथ में हज़रत आयशा थी। हज़रत आयशा के सिलसिले में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उस ज़माने में औरतें जब सफ़र करती थी तो एक हौदज हुआ करता था, पर्दे, उसमें पर्दे लगे होते थे, उसके अंदर बिठाकर दूसरे लोग उसे उठाकर चलते थे। गाड़ी की एक शक्ल थी, वो उठाकर उसे चलते थे। हज़रत आयशा के सिलसिले में लिखा है, वो हल्की फुल्की खातून थी, वो जो उठाई जाने वाली चीज़ है वो वज़नदार होती थी, अंदर बैठने वाली हज़रत आयशा हल्की फुल्की थी, उनको उठाकर ले चलते थे। पता नहीं चलता था कि अंदर कोई है भी नहीं। एक मकाम पर हज़रत आयशा, पूरा काफिला रुका था, हज़रत आयशा भी निकली बाहर। जो लोग उठाकर चल रहे थे उन्होंने देखा कि हज़रत आयशा बाहर निकली है, क़ज़ाए हाजत के लिए गई। वहाँ जाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनका जो हार था वो कहीं गुम हो गया, वो पता नहीं चला। वापस आई, आकर उसके अंदर बैठ गई। निकली तो नज़र आ गया, अंदर गई वो भी नज़र आ गया कि अंदर जा चुकी है। क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी, अब अंदर गई है। ये जो उठाकर ले चलने वाले थे उनको इत्मीनान हो गया कि हज़रत आयशा अंदर चली गई। जब रसूलुल्लाह ने काफिले को जाने के लिए कहा तो इन्होंने भी हौदज उठा लिया। इस दरमियान में हुआ ये कि अंदर बैठने के बाद हज़रत आयशा को पता चला गले का जो हार था वो नहीं है। अब बगैर किसी को बताए हुए परेशानी के आलम में निकल गई और किसी ने देखा नहीं। वो निकली वहां जहां क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी। इस दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। अब हौदज उठाने वालों ने समझा अंदर हज़रत आयशा है,
मगर बहुत दूर जाने के बाद हज़रत आयशा वापस आई, देखा कि काफ़िला जा चुका था, परेशान नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम का मामूल है कि आपका काफ़िला जाने से पहले एक आदमी को सामने भेजते थे ताकि आगे के हालात जान सकें, एक आदमी को पीछे रखते थे ताकि जहां काफ़िला रुका है वहां कोई चीज छूट जाए तो उस चीज को लेकर बाद में आने वाला है। हजरत आयशा मुतमईन थी कि पीछे कोई शख्स होगा, वो आएगा, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। हुआ भी यही। थोड़ी ही देर में ये गई, एक कोने में लेट गई। हजरत आयशा लेटी हुई थी। उस वक्त हजरत सफ़वान इब्न मुअत्तल पीछे आने वालों में उनको मुकर्रर किया गया था। जब वहां पहुंचे जहां काफिला रुका था, देखा कि कोई खातून लेटी हुई है। करीब जाकर देखा तो पता चला ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा है, और पर्दे के हुक्म से पहले हजरत आयशा को इन्होंने देखा था, पहचान लिया। कहा कि इन्ना लिल्लाह पढ़ा, पूछा क्या बात है, कहा कि ऐसे ऐसा हुआ, हार गुम हो गया था, जाकर आने तक चला गया काफिला। कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब साफ वाक़या देखिए, साफ, बिल्कुल साफ। हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल ने अपनी सवारी लाई, बिठाया सवारी को, आयशा से फरमाया आप बैठ जाइए। हज़रत आयशा उस पर बैठ गई। हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल सामने ऊँट की नकेल पकड़ते पकड़ते ले गए, यहाँ तक के काफ़िले में पहुँचा दिया। है कहीं यहाँ कुछ शक की चीज़, गुमान की चीज़? जब पहुंचा काफिला, सबका जहन साफ था, सबके ख्यालात साफ थे। सबने देखा कि सफ़वान इब्न मुअत्तल लेकर आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हुए, अच्छा ऐसा हुआ, चलो ठीक है, लेकर आ गए, खुशी की बात। सबके जहन साफ। मगर जिनकी आदत होती है कि वो बुरी खबरों को फैलाना चाहते हैं तो ऐसे लोग कीड़े निकालते हैं। अब्दुल्ला इब्न उबई, मुनाफिकीन का सरदार, उसने लोगों में कहना शुरू कर दिया, जानते हो आयशा ऐसे ही भूल चूक कर नहीं रुकी, उनको पता था सफ़वान इब्न मुअत्तल पीछे हैं। दोनों में नौज़ुबिल्लाह इश्क है। इसने फैलाना शुरू किया। सुभान अल्लाह। उस एक झूठ की वजह से मुआशरा जो मुकद्दर हुआ, लोगों के जहन जो बिगड़े, कुफ्र पर कायम लोगों के लिए तो हवा मिल गई। कमज़ोर दिल के मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया ये क्या गलती हो गई। सुभान अल्लाह। किस्सा बड़ा है, बाद में चलकर अल्लाह ताला ने उसकी बरात का ऐलान फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बरी फरमाया। इस वाक़ये को सूरह नूर में अल्लाह ताला ने बयान किया है, किसी मौके पर तफसील से अर्ज़ करूँगा। वहाँ कुरान में अल्लाह ने फरमाया पाकीज़ा माहौल, नूरानी माहौल, सिद्क़ व सफ़ा का माहौल, लोगों में मोहब्बत उल्फत कायम वाला माहौल। ऐसे माहौल में जब किसी को किसी पर किसी की किस्म के शक की गुंजाइश नहीं थी, जब कोई किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं था, जब किसी को किसी के सिलसिले में बुरा सोचने की आदत तक नहीं थी, वहां सिर्फ एक गलती, एक मामूली गलती जो बगैर किसी तहकीक के फैलाई गई थी, उसको फैलाने की वजह से सारा मुआशरा मुकद्दर होकर गया। क्या? वो एक खबर सुनाई उसने कि इनके दरमियान कुछ है, सुनने वालों ने बगैर तहकीक के फैलाना शुरू कर दिया। फैलते 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 हुजूर के कानों तक पहुंची, और आप हज़रत आयशा से इंतहाई मोहब्बत करने वाले इंसान, उसके बावजूद मामले की तहकीक के लिए हज़रत आयशा से वक्ती तौर पर दूरी आई। आजकल के ज़माने में तो मियाँ बीवी के रिश्ते कच्चे धागे से लटके हुए, मामूली शक पर तलाक हो जा रही। मोहब्बत भरा रिश्ता मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। सिर्फ एक गलत खबर,
कुरान ने, आप सूरह नूर पढ़िए, दूसरा रुकू पढ़िए, बड़े जोर से कहा है, क्या समझते हो कि तुमने एक ऐसी चीज जिसकी कोई तहकीक नहीं थी, तुमने ऐसे ही फैला दी। इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म व तहसबूनहु हय्यिना। एक दूसरे की बात बगैर किसी तहकीक के दूसरों तक पहुंचाना हम मामूली समझते हैं। मेरे बारे में सुना कि मैं ऐसा हूं, फौरन दूसरे को सुनाने तक हमें तसल्ली होती नहीं। गलत है। आप अगर उसे किसी को सुनाना ही चाहते हैं, जिम्मेदारों तक पहुंचाइए, घर वालों तक पहुंचाइए। आप किसी नौजवान के बारे में सुनते हैं वो शराब के अड्डे में है, थोड़ी तहकीक कर लीजिए, इशारा कर दीजिए घर वालों को, बजाय इसके कि आप फलां को सुनाकर उसके बारे में बदनाम करें। कहने का मतलब यह है कि हम नेक बनना चाहते हैं, नेकियां करें, नेकियों के साथ गुनाहों का इस्तेहज़ार रखें कि मुझे गुनाह भी नहीं करना है। और गुनाहों के सिलसिले में सिर्फ बड़े गुनाह ही नहीं, छोटे गुनाहों से भी बचने की ज़रूरत है। ऐब लगाना, दूसरों के बारे में तकलीफ़ देह बातें कहना, बग़ैर तहक़ीक़ के बातें फैलाना, ये सब चीज़ें गलत हैं। मामूली गुनाह भी गुनाह होता है। हर गुनाह को गुनाह समझकर छोड़े और नेकियां करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको नेक बनाएंगे, मोहब्बत वाले माहौल में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। व आखिर दावाना।